आ रहे हैं आपके इट्स सो हैपन टेक्स्ट में से चैप्टर नंबर 6 द फाइट। अभी जो टाइटल है वो खुद ही बता रहा है कि किसी लड़ाई के बारे में जुड़ा हुआ ये चैप्टर है। तो चलो शुरू करते हैं, ये चैप्टर है क्या। सबसे पहले पार्ट 1 देखने जा रहे हैं। पार्ट 1 में क्या बताया जा रहा है कि रणजी नाम का एक लड़का जो है वो राजपुर नाम की जगह पे अभी अभी आया था। और वहाँ पे क्योंकि वो अनजान जगह पे पहुँचा हुआ था, उसका कोई वहाँ पे दोस्त नहीं था। जिस जगह पे वो रहने आया था वो चारों ओर जंगल से घिरे हुए थे और बहुत सारे पहाड़ियों से यानी पहाड़ों से भी घिरी हुई वो जगह थी। वो अक्सर अकेले इन जगहों पर घूमता रहता था, एक्सप्लोर करता रहता था। और सिचुएशन कैसी बताई गई है कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे गर्मी थी। एक दिन जब वो जंगल में घूम रहा होता है तभी उसे वहाँ पे क्या मिल जाता है, एक तालाब मिल जाता है। अब तालाब के बाद क्या होता है वो देख लेते हैं। इस तालाब का जो पानी था वो इतना ज़्यादा साफ था कि आप पीने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते थे। वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें भी थी जिसके आसपास ये अक्सर घुमा करता था। जब भी बारिश आती थी तो पानी जो है वो इस तालाब में अक्सर आके भर जाया करता था। और गर्मी में क्योंकि पानी एब्जॉर्ब हो जाया करता था इसीलिए उसका पानी अक्सर सूख जाया करता था यानी कम हो जाया करता था। फिर भी राजस्थान में राजपूताना लोग जो हैं वो इस रेगिस्तान के तालाबों को अच्छी तरीके से जानते थे और उसकी वैल्यू करते थे, इसीलिए जल्दी से वो उसे सूखने नहीं देते थे। अब ये कहानी जो है वो राजस्थान से बिलोंग करती है। वहाँ पे राजपुर नाम की एक जो जगह है वहाँ पर ये लड़का पहुँचा हुआ था जिसका नाम दिया गया है रणजी। और वहाँ के लोग कद्र करते थे कि पानी की कद्र क्या होती है, वैल्यू क्या होती है, इसीलिए वो तालाबों को जल्दी से सूखने नहीं देते थे। अब एक दिन रणजी घूमते फिरते कहाँ आ जाता है, तालाब में आ जाता है नहाने के हिसाब से। उसे तैरना अच्छे से आता था लेकिन अब तक उसने राजस्थान के सभी रेगिस्तान के तालाबों को देखा था और अक्सर उसके मन में यही होता था कि तालाब में, राजस्थान के जो तालाब होते हैं उसमें किसकी मात्रा अधिक होती थी, तो कीचड़ की, यानी पानी कम होता था और ज़्यादातर वो कीचड़ों से भरा हुआ तालाब होते थे। लेकिन ये तालाब उसके कंपैरिजन में कैसा दिखाया गया, काफ़ी अच्छा दिखाया गया है। साफ़ सुथरा है, पानी बहुत ज़्यादा है कि ये आसानी से उसमें स्विमिंग कर सकता था। और क्योंकि उसकी बॉडी पे ज़्यादा फैट नहीं था यानी उसके बॉडी पे ज़्यादा चर्बी नहीं थी, इसलिए वो आसानी से तैराक भी कर सकता था यानी तैर भी सकता था। वो अक्सर उस तालाब में जाता था, तैरता था और उसका तन जो है, शरीर जो है वो सूरज की रोशनी गिरती थी, इसकी वजह से वो चमक जाता था। उसका शरीर काफ़ी ज़्यादा ग्लिस्टेंड यानी चमकता भी था। एक दिन क्या होता है, अगले दिन जब रणजी वापस उस तालाब में नहाने के लिए आता है तो पानी की ठंडक में वो गुम हो जाता है। वो उसके मज़े ले रहा होता है। 1 घंटे बाद वो आराम करने के लिए वो जो चट्टानें थी जिसके किनारे ये अक्सर बैठा करता था, यानी तालाब के किनारे में जो चट्टानें थी आप इस पिक्चर में देख सकते हो, अक्सर वो वहाँ जा कर के जब स्विमिंग करके थक जाता था तो वो आराम करने वहाँ जाता था। उसी समय उसने देखा कि वहाँ उसके सामने कौन आ जाता है, एक और लड़का आ जाता है और जो उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्से में, मानो जैसे लड़ाई करने आया हो, ऐसे गुस्से की भावना से वो उसको घूरने लग जाता है। देखने में तो वो रणजी के से उम्र में कैसा लग रहा था, काफ़ी बड़ा लग रहा था और उसका शरीर काफ़ी बड़ा और चौड़ा भी था। वो तालाब के किनारे खड़ा था, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो। तालाब के किनारे वो खड़ा हो जाता है और वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यानी ये इसको पूछता है कि तुम इस तालाब के किनारे क्या कर रहे हो। लड़के ने रणजी से पूछा कि वो यहाँ क्या कर रहा है। रणजी ने बहुत ही प्यार से बात करना चाहता था, इसलिए उसने बहुत सॉफ्टली आंसर दिया कि मैं यहाँ तैरने आता हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और इस तालाब का पानी मुझे साफ़ सुथरा लगा, इसलिए मैं अक्सर यहाँ पे तैरने और अपना समय बिताने आया करता था। उस दिन तो जिस तरीके से इस लड़के ने, दूसरे यानी अपोजिट लड़के ने इससे जिस तरीके से व्यवहार किया, रणजी ने उसको इग्नोर किया, उसको जाने दिया कि जो भी है इसको छोड़ो, इससे बात करने का मतलब नहीं है, मैं इसे लड़ना नहीं चाहता था। वो चाहता था कि हम दोनों दोस्ती कर लें, यानी रणजी चाहता था कि उस लड़के से उसकी दोस्ती हो जाए। लेकिन वो लड़का जो था उसे ये बात पसंद नहीं आई। वो रणजी के पास में आता है और अब वो आकर के उसको इस तरीके से घूरने की कोशिश करता है जैसे मानो वो उसको इंस्पायर कर रहा हो, उसको क्या कहते हैं, मॉक कर रहा था कि तू मुझसे आकर के ले। तो रणजी जो है, जैसे ही वो लड़का उसके पास में आता है चट्टान पर आकर के बैठ जाता है। वो बोलता है मैं पंजाबी हूँ और मुझे इस गांव वालों से बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। किस गांव वालों से, जहां पर रणजी रहता था। तो रणजी ने कहा कि मैं राजपूत हूँ और ये कोई मामूली सा गांव वाला नहीं हूँ जो तुम मुझे ऐसे डराओगे कि तुम पंजाबी हो तो मैं डर जाऊँगा।
तब पंजाबी लड़के ने रणजी को डराया और पूरी कोशिश की कि वो लड़का यहाँ से डर करके भाग जाए। जब रणजी नहीं डरा और वहाँ से नहीं भागा तो उस लड़के ने उसको चेतावनी दी। किसने? वो पंजाबी लड़के ने उसको चेतावनी दे दी कि अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो तुम्हें बहुत ज़्यादा मुझसे मार खानी पड़ेगी। अब होता यूँ है कि रणजी ने काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं शिद्दत के साथ राजपूत के साथ उस राजपूत लड़के ने पंजाबी लड़के के साथ पूरी कोशिश के साथ एज ए वॉरियर, यानी ऐसे हम कह सकते हैं जो सोल्जर होता है उस तरीके से अपना पूरा दावा दिखाया कि अगर तुम पंजाबी हो तो मैं भी आम लड़का नहीं हूँ, मैं भी राजपूताना हूँ। अब दूसरे लड़के को अपने पंजाबी होने का काफ़ी ज़्यादा गर्व था। पंजाबी लड़के ने एक अजीब सी आवाज़ निकाली, जैसे कि वो डराने की कोशिश कर रहा हो कि मैं अगर ऐसी आवाज़ निकालूंगा तो हो सकता है ये लड़का मुझसे डर जाए। वो दोनों एक दूसरे के पास में आते हैं और एक दूसरे की आंखों में घूरने लग जाते हैं। फिर उस पंजाबी लड़के ने अपनी पूरी शक्ति से रणजी के गाल पर एक जोर से चाटा मार दिया। रणजी को थोड़ी देर में तो चक्कर आने लग गए। उसकी उंगलियों के जो निशान थे पंजाबी लड़के के वो उसके चेहरे पे उभर गए थे। फिर रणजी ने भी एक जोरदार हड्डियों वाला मुक्का उसके चेहरे पे जड़ दिया। यानी सिचुएशन जो बातचीत से हो रही थी अब दोनों एक दूसरे को मार पीट पर आ चुके थे। तब वो एक दूसरे की गर्दन तक पहुंच चुके थे, एक दूसरे की गर्दन पकड़ कर मार रहे थे। लड़ते लड़ते वो कहाँ गिर जाते हैं? तालाब में। पानी में भी वो लड़ते रहते हैं। फिर भी 5 मिनट बाद जब दोनों थक जाते हैं तो थक करके दोनों खड़े हो जाते हैं। एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर खड़े होकर दोनों ने गर्व से कहा, अपने राज्यों का नाम जोर से बोला। एक ने बोला पंजाब और एक ने बोला राजस्थान। एक ने बोला मैं पंजाबी हूँ तो एक बोलता है मैं राजपूताना हूँ। उन्होंने एक दूसरे को चैलेंज किया और ये सोच सामने रखी कि हम ये जो लड़ाई है अब आज ना करके नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। इस बात पर रणजी भी मान जाता है, रणजी वो जो लड़का था वो मान जाता है और दोनों अपने अपने रास्तों से जंगलों से होते हुए अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। तो ये तो था पार्ट 1 जिसमें दोनों जन एक दूसरे की सहमति से वहाँ से सेपरेट हो जाते हैं। अब देखते हैं पार्ट 2 में क्या होता है। रणजी जब अपने घर आता है तो अपनी चोटों को छिपाने की कोशिश करता है लेकिन चोट छिपती नहीं है क्योंकि दिन ढलने में अभी काफ़ी समय बाकी था। तो उसने अपनी माँ से कहा कि माँ मैं वहाँ पर अभी नहीं रुक सकता हूँ। लेकिन उसकी माँ ने जिद किया, तुम्हारे चेहरे पे चोट लगी है, तुम घर पर ही रहो नहीं तो तुम्हारी चोट और गहरा जाएगी। लेकिन लड़का जो था वो जिद करता है और शाम होते होते वो चुपचाप अपने घर से कहाँ चला जाता है? बाज़ार चला जाता है। बाज़ार में जाने के बाद उसने लेमन लिया, लेमन जूस पिया और उसके बाद बहुत सारी मीठी मीठी जलेबियाँ खाई। जब वो इस सब को करते हुए लौट रहा था तो उसने रास्ते में किसको देखा? उस पंजाबी लड़के को जो उसके सामने से चला आ रहा था, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और दोनों एक दूसरे को देख करके क्या कर देते हैं? मुंह बना लेते हैं, जैसे दोनों पता नहीं कितने पुराने ज़माने से एक दूसरे के क्या थे? दुश्मन थे। अगले दिन रणजी फिर उसकी इच्छा नहीं थी फिर भी उसको कहाँ जाना पड़ा? उसी तालाब पर। वो उस दिन क्या फील कर रहा था? काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी फील कर रहा था, मतलब उसकी बॉडी में जैसे ताकत थी ही नहीं। वो नहीं चाहता था कि इस चैलेंज को वो मना कर दे क्योंकि वो अपने आप को क्या दिखा रहा था? राजपूताना दिखा रहा था। अगले दिन जब लड़ाई होती है और वो उसमें हार जाता है, फिर भी वो चुनौती से भागता नहीं। जब तक झगड़ा चल रहा था तब तक ठीक था, लेकिन जब उसने सामने वाले लड़के ने ये बोला कि इस ताल पे तो सिर्फ मेरा हक है, यहाँ पे तुम स्विमिंग नहीं कर सकते हो, तो पंजाबी लड़के को दूसरी तरफ से चट्टान में जब वो बैठा हुआ था तो उसने बोला कि ये तालाब तुम्हारा नहीं है, एक काम करो तुम फिर आओ मुझसे लड़ाई लड़ो, लड़ाई से हम ये निश्चय करेंगे कि ये तालाब किसका है। तो रणजी ने पंजाबी लड़के को बोला कि तुम इस तरफ आ जाओ और हम दोनों अब वापस से इस लड़ाई को लड़ेंगे और फिर देखते हैं कि ये तालाब किसका है, तुम्हारा है या मेरा है। तो रणजी ने जब उसको बोला तू एक काम कर, तू इस तरफ आ फिर हम दोनों लड़ाई करेंगे, तो पंजाबी लड़का जो था वो इसका मजाक उड़ाना शुरू कर देता है। क्या बोलता है? मुझे पता है तुम्हें तैरना वरना नहीं आता, इसलिए तुम मुझे उस तरफ आने के लिए कह रहे हो। तो रणजी को ये समझ में नहीं आया कि ये मेरी बेइज्जती क्यों कर रहा है। तो उसने क्या बोला? ठीक है मैं ये तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। और वो तैर करके पानी में गोता लगाते हुए छपाक से करते हुए दूसरे किनारे पे पहुँच जाता है। पंजाबी लड़का जो था वो देख करके हैरान रह जाता है कि इस लड़के को स्विमिंग इतने अच्छे से कैसे आती है, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। अब रणजीत जो था वो क्योंकि एक
काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट क्या था, स्विमर था। ये देख करके जब लड़के को लगा कि भाई इसको तो स्विमिंग बहुत अच्छे से आती है, तो वो उसको इंसिस्ट करता है कि तुम्हें इतने अच्छे से डुबकी लगाना कैसे आई, तुमने ये कब सीखा। तो उसने पूछा कि तुम ये किससे सीख कर के आए हो इतनी अच्छी स्विमिंग करना। तब रणजी ने बताया कि मैं शुरू से ही काफ़ी अच्छी से डुबकी लगाना जानता था और तैराक था। तब पंजाबी लड़के ने बोला कि क्या तुम्हें अगर बुरा ना लगे तो तुम मुझे ये तैरना सिखाओगे। तब वो उसको सिखाता है कि छलांग लगाते वक्त पेट के बल हमेशा कूदना चाहिए। शोर हुआ जिसके कारण, मतलब वो जो लड़का है पंजाबी लड़का जब पानी में कूदने गया, जिसकी वजह से आवाज़ होती है, जिसके कारण जितनी भी चिड़ियाएँ थी वो चिल्ला करके पेड़ से उड़ जाती हैं। पंजाबी लड़के ने वेल मछली की तरह पानी में जंप लगाई और फिर तालाब से बाहर आ गया। फिर उसने सिखाने के लिए रणजी से एक बार और कोशिश की कि तुम मुझे प्लीज़ वापस से सिखाओ कि इसके अंदर डुबकी कैसे लगाते हैं और स्विमिंग कैसे करते हैं। फिर पंजाबी लड़के ने रोज आकर के उससे क्या करना शुरू कर दिया, स्विमिंग सीखना शुरू कर दिया। यानी ये लोग इकट्ठा तो हुए थे झगड़ा करने के लिए, लेकिन दोनों में धीरे धीरे क्या होना शुरू हो जाती है, दोस्ती बनना शुरू हो जाती है। दोनों ने एक दूसरे को अपना नाम बताया। फिर पंजाबी लड़के ने रंजीत से पूछा कि तुम इतने शक्तिशाली कैसे हो। रंजीत सहमत हो गया कि हाँ, मैं रोज उठ करके सुबह एक्सरसाइज करता हूँ और स्विमिंग करने आता हूँ। पंजाबी लड़का बोला, सूरज तो पूरे संसार में एक ही पहलवान है। ठीक है, यानी अब वो कहानी सुनाना शुरू करते हैं एक दूसरे के बारे में। तब रणजी ने बताया कि मेरा नाम रणजी है, तुम्हारा नाम क्या है। तो बताता है कि मेरा नाम सूरज है। मैं एक्चुअली संसार का सबसे बड़ा पहलवान बनने की इच्छा रखता हूँ, यानी रेसलर बनना चाहता हूँ। तो बोलता है तुम पक्का बनोगे। फिर रणजी ने एक दूसरे को देखा और बोले कि तुम भी बहुत शक्तिशाली हो। किसने बोला? सूरज ने रंजीत को। पर उसका कहना था कि मैं तो इतना दुबला पतला हूँ, मैं तो कभी सही से रेसलिंग भी नहीं कर सकता हूँ, मुझे तो सिर्फ एक ही चीज़ आती है और वो क्या है, मुझे सिर्फ स्विमिंग करना आता है। तब सूरज कहता है कि अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या तुम मेरे साथ मेरे घर पे खाने पे चलोगे, मैं तुम्हें खाने पर इनवाइट करना चाहता हूँ। वो मान जाता है। तब सूरज ने एक ऑफर रखा, किसके सामने? रणजी के सामने, कि अगर तुम मुझे रोज डुबकी लगाना यानी स्विमिंग करना सिखाओगे तो मैं तुम्हें पहलवानी सिखाऊंगा, यानी कैसे रेसलिंग करते हैं वो तुम्हें सिखाऊंगा। तो दोनों मान जाते हैं, दोनों की दोस्ती हो जाती है। और फिर उन दोनों ने डिसाइड किया कि आज के बाद इस तालाब में हमारी इच्छा के अनुसार कोई भी यहाँ पर कभी भी स्विमिंग करने नहीं आएगा। रणजी ने कहा कि अब वहाँ आने की हिम्मत कोई करेगा भी नहीं, क्योंकि हम दोनों क्या बन गए हैं, हम दोनों दोस्त बन गए हैं। यानी मुलाकात होती है एक दो शत्रुता के हिसाब से, लेकिन फिर एक दूसरे की क्वालिटी को जानने के बाद दोनों एक दूसरे का नाम एक्सचेंज करते हैं और एक दूसरे को अपनी अपनी जो स्किल्स हैं स्विमिंग और रेसलिंग दोनों सिखाते हैं। ये स्टोरी लिखी गई है रस्किन बॉन्ड के थ्रू। अब हम जल्दी से इसके क्वेश्चन आंसर्स भी फटाफट समझ लेते हैं। तो आइए इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन व्हाट वे इज द फॉरेस्ट पुल डिफरेंट फ्रॉम वन विच रंजी न्यू इन द राजपूताना डेजर्ट। किस तरीके से रंजी को लगा कि राजपूताना डेजर्ट में जो पुल है उससे ये तालाब अलग है, क्योंकि हम जानते हैं कि बाकी के जितने भी डेजर्ट एरिया में तालाब थे वो किससे भरे हुए थे, कीचड़ों से। लेकिन यहाँ इस तालाब का पानी कैसा दिया गया है, साफ सुथरा, यहाँ पर बिल्कुल भी कीचड़ नहीं था, ये फ्रेश वाटर पॉन्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द अदर बॉय आस्क्ड रंजी एक्सप्लेन हिमसेल्फ, व्हाट डिड ही एक्सपेक्ट रंजी टू से। वॉज ही इन योर ओपिनियन राइट और रॉन्ग टू आस्क दिस क्वेश्चन। तो दूसरे लड़के ने सूरज से पूछा कि तुम मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हो, कि मैं तुम्हें सॉरी बोलूं कि मैं यहाँ पर आ गया हूँ। और दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपके हिसाब से वो जो उसने क्वेश्चन पूछा था क्या वो सही था। सूरज एक्चुअली सही नहीं था, वो जानबूझ करके रंजी को यहाँ पर उकसा रहा था ताकि वो झगड़ा करे, जबकि वो पुल कैसी थी, एक कॉमन प्रॉपर्टी है, वो नेचर्स का देन है, तो उस पर किसी का हक नहीं था। नेक्स्ट कम्स क्वेश्चन नंबर 3, बिटवीन रंजी एंड द अदर बॉय हु इज ट्राइंग टू स्टार्ट अ क्वारल, गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। रंजी और सूरज के बीच में जो झगड़ा शुरू हुआ था, किसने एक्चुअल में वो झगड़ा शुरू किया था? तो यस, आंसर है इट इज सूरज हु स्टार्ट्स द क्वारल। क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि रंजी यहाँ से भाग जाए, वो उसको डरा रहा था, धमका रहा था कि तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हें मारूंगा। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 4, देन वी विल हैव टू कंटिन्यू द फाइट्स एट द अदर।
तो हमें ये अपनी लड़ाई कंटिन्यू रखनी पड़ेगी, एक ने दूसरे से कहा। तो पहला क्वेश्चन इसमें आ रहा है, व्हाट मेड हिम से दैट, डिड द फाइट कंटिन्यू इट और व्हाई नॉट। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, तो क्यों उन्होंने ऐसा बोला और फिर क्यों, क्या वो लड़ाई दूसरे दिन भी चली थी। तो यस, सूरज ने ये सारे शब्द किसको बोले थे, रणजी को, क्योंकि वो हार एक्सेप्ट नहीं कर सकता था, इसलिए उसने बोला कि हम ये फाइट नेक्स्ट डे करेंगे। नहीं, वो फाइट दूसरे दिन नहीं चली, क्योंकि दोनों जन एक दूसरे की मदद चाहते थे और मदद करना भी चाहते थे, इसलिए दोनों ने कॉम्प्रोमाइज़ किया। सूरज ने रणजी को पूछा कि क्या तुम मुझे डाइविंग यानी गोता लगाना सिखाओगे पानी के अंदर, और रणजी ने अग्री किया कि क्या तुम मुझे रेसलिंग सिखाओगे। तो इस तरीके से दोनों की जो फाइट थी वो उसी दिन नेक्स्ट डे ख़त्म हो जाती है। अब करते हैं कॉम्प्रिहेंशन पैसेज चेक, पेज नंबर 53 के हिसाब से क्वेश्चंस क्या हैं, चलो फटाफट देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, What is it that रंजी finds difficult to explain at home? रंजी ऐसा क्या महसूस कर रहा था कि वो घर जाके बता नहीं पाएगा, क्योंकि रंजी ने जो फाइट की थी उसकी वजह से उसके शरीर पे काफ़ी ज़्यादा चोटें थी, कट्स लग गए थे चेहरे पे और बाजुओं में, और घर जा कर के ये घर पे कैसे बताता कि मुझे ये चोट कैसे लगी है। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 2, रंजी सीज हिज एडवर्सरी इन द बाजार, व्हाट डज ही विश टू डू, व्हाट डज ही एक्चुअली डू एंड वाई। रंजी ने अपने दुश्मन को बाजार में देखा, तो वो क्या करना चाहता था और उसने वहां पर क्या किया। पहली बार जब रंजी ने देखा तो उसका जो दुश्मन था वो सामने ही था, तो पहले उसने सोचा कि क्यों ना मैं इसको एक मुक्का मारूं, वो भी किससे, लेमोनेड की बोतल से, यानी वो जो नींबू पानी की बोतल थी उससे। लेकिन वो एक्चुअल में क्या करता है, खड़ा हो जाता है और अपने दोस्त को, अपने दुश्मन को सिर्फ एक लुक देता है घूरने वाला। क्वेश्चन नंबर 3, Ranji is not at all eager for a second fight. Why does he go back to the pool then? रंजी लड़ाई के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था जब वो दूसरी बार दूसरे दिन मिलने जा रहे थे, लेकिन फिर वो वापस उस तालाब के किनारे क्यों गया। रंजी ने डिसाइड किया कि वो दोबारा वहां पर नहीं जाएगा, थक चुका था, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने के लिए ये वहां जाते हैं ताकि खुद को सरेंडर ना कर दें और खुद को हार महसूस ना करवा सकें। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 4, Who was the better swimmer? How do you know? सबसे अच्छा स्विमर कौन था, तुमको कैसे पता है। तो रंजी जो है वो सही स्विमर था, क्योंकि जब वो डाइव लगाने के लिए पानी में गया तो बिल्कुल आवाज़ नहीं हुई। उसके ऑपोजिट जब सूरज डाइव लगाने के लिए अंदर गया तो चिड़िया जितनी भी पेड़ों में बैठी हुई थी सब उड़ करके वहाँ से डर करके भाग जाती हैं। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 5, What surprises the warrior? जो वॉरियर था उसको क्या चीज़ सरप्राइज कर देती है। रंजी जो था उसने एक दूसरा प्लान बनाया कि मैं डाइव करूंगा, और पानी के अंदर वो इतने अच्छे से जाता है कि ऊपर से जब वो आता है तो सब आवाज़ ही नहीं आती। वॉरियर जो था सूरज, वो इस सारी चीज़ों को देख करके चौंक जाता है। यहाँ सूरज को क्या ऐसी हरकतें थी जो सरप्राइज कर गई थी। तो सिंपल था कि जब रंजी ने गोते मारे तो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं हुई और वो पानी के अंदर अच्छा सा गोला बना करके ऊपर आ जाता है, जिसे देख करके सूरज चौंक जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, नाउ दैट दे आर एट द पुल व्हाई डोंट दे कंटिन्यू द फाइट। अब वो पुल के पास पहुंच गए थे तो भी उन्होंने फाइट को क्यों कंटिन्यू नहीं किया। जब दोनों पुल के पास पहुंचे तो ऐसे कंटेस्टेंट पहुंचे थे, लेकिन वो वहां जाके फाइट को भूल जाते हैं। उनका जो इंटरेस्ट था वो किस पे चला जाता है, स्विमिंग में और स्विंगिंग यानी डाइविंग पे। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 7, रंजी superiority over the other boy is obvious in the following: physical strength, good diving, his being a fighter, sense of humor, swimming underwater, making a good point, willingness to help. Underline the relevant phrases. हमें इसके अंदर से सबसे suitable phrase जो है वो underline करना है। तो आंसर आएगा, एक्चुअल में रंजी में क्या क्या क्वालिटी थी। ही वॉज अ गुड डाइवर, ठीक है, वो स्विमिंग अंडर द वाटर भी कर सकता था और उसका सेंस ऑफ ह्यूमर भी काफ़ी अच्छा था। ये 3 उसकी अच्छी क्वालिटीज़ थी। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू मेक्स द 2 एडवर्सरीज टर्न इनटू गुड फ्रेंड्स इन अ मैटर ऑफ मिनट्स, एक्सप्लेन इट एज यू हैव अंडरस्टूड। आपके हिसाब से ऐसा कौन से क्वालिटीज़ थे जिसकी वजह से ये जो 2 दुश्मन थे आपस में दोस्त बन जाते हैं कुछ ही पल में, अपने सूझबूझ के हिसाब से बताइए। तो रंजी और सूरज जो थे दोनों सबसे बड़े क्या थे, एक दूसरे के ओपोनेंट्स थे। ओपोनेंट्स मीन्स एक दूसरे के दुश्मन थे, ठीक है। थोड़ी देर में वो दोस्त बन जाते हैं। उसका रीज़न ये था क्योंकि एक तो वो लड़ाई लड़ करके थक चुके थे, दोनों एक दूसरे की मदद करना चाहते थे, गाइडेंस चाहते थे, सपोर्ट चाहते थे। सूरज चाहता था कि रंजी उसको डाइविंग करना सिखाए, जबकि रंजी चाहता था कि वो उसको स्ट्रॉन्ग रेसलर बनना सिखाए। तो इस वजह से उन दोनों के बीच की जितनी भी दूरियां थी वो ख़त्म हो गई।
तो ये था आपका चैप्टर द फाइट। आई होप आपको इस चैप्टर की स्टोरी और इसके क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।